नमस्ते और स्वागत है। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ ज्यादा मसालेदार खा लिया और पेट में जलन होने लगी, या फिर कपड़े पर हल्दी का दाग लग गया हो और साबुन लगाते ही वो लाल हो जाता है? ये सब क्यों होता है? दरअसल इन सब के पीछे एक छिपा हुआ विज्ञान है, एक केमिस्ट्री जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। आज हम इसी दुनिया में उतरने वाले हैं। हाँ, हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया ही है ना? तो सवाल ये है कि ऐसे में क्या करें? नींबू पानी पिएं, सिरका या फिर बेकिंग सोडे का घोल? चलिए, इस सवाल को पकड़कर रखते हैं। इस चर्चा के आखिर तक इसका जवाब तो मिल ही जाएगा और साथ ही इसके पीछे की पूरी केमिस्ट्री भी समझ आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हमारी आज की कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से, अम्ल यानी एसिड्स और क्षारक यानी बेसिस। अब ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नींबू के रस की तरह, और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्षारक कड़वे होते हैं, जैसे बेकिंग सोडा, और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? जब ये दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और बस यहीं इसी बात में हमारी पेट की जलन वाली समस्या का हल छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि अम्ल और क्षारक क्या है, पर हर चीज को चख कर तो नहीं देखा जा सकता, सही है ना? खतरनाक हो सकता है। तो फिर इनकी पहचान की कैसे जाए? चलिए अपनी इस पड़ताल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इसका जवाब है इंडिकेटर्स यानी सूचक। आप इन्हें केमिकल जासूस समझ सकते हैं। ये ऐसे जासूस हैं जो अपना रंग बदलकर हमें सिग्नल देते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक। कमाल है ना? बस रंग बदला और पता चल गया। और देखिए, इसका एक बेहतरीन उदाहरण तो हमारे किचन में ही मौजूद है, हल्दी। कभी ध्यान दिया है कि जब किसी कपड़े पर हल्दी का पीला दाग लगता है और उस पर साबुन रगड़ते हैं तो वो दाग लाल भूरा सा हो जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन बेसिक यानी क्षारकीय होता है, तो हल्दी हमारा नेचुरल जासूस साबुन के टच में आते ही रंग बदल लेता है। ये दिखाता है कि केमिस्ट्री असल में हर जगह है, हमारे चारों तरफ। हाँ, तो किचन से निकलकर अगर लैब में जाएं तो वहां और भी ज्यादा स्पेशलिस्ट जासूस मौजूद हैं। लिटमस पेपर का नाम तो सबने सुना ही होगा, लेकिन इसके अलावा फिनोल्फ्थेलीन और मिथाइल ऑरेंज जैसे इंडिकेटर्स भी हैं। ये एसिड या बेस के संपर्क में आने पर अपने अपने खास रंग दिखाते हैं। हर एक का अपना अलग सिग्नल है। तो अब हम एसिड और बेस को पहचानना सीख गए हैं, पर अगला सवाल ये है कि ये करते क्या हैं? मतलब दूसरे पदार्थों के साथ मिलने पर इनका बर्ताव कैसा होता है? चलिए अब इनके बिहेवियर को समझते हैं। ये एक्सपेरिमेंट शायद स्कूल के दिनों की याद दिला दे। एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसमें जिंक के कुछ दाने डाले और बस बुलबुले निकलने लगते हैं। ये हाइड्रोजन गैस है। और इसका सबसे मजेदार टेस्ट जानते हैं क्या है? जब इसके पास जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो एक पॉप की आवाज आती है। ये हाइड्रोजन गैस का सिग्नेचर साउंड है। लेकिन सबसे जरूरी रिएक्शन तो तब होता है जब एक एसिड और एक बेस आमने सामने आते हैं। इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये एक तरह का केमिकल हैंडशेक है। दोनों एक दूसरे के असर को पूरी तरह खत्म कर देते हैं और मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना लेते हैं। और देखिए, ये पूरी प्रक्रिया इस एक सिंपल से इक्वेशन में समा जाती है। एसिड और बेस मिलकर बनाते हैं सॉल्ट यानी लवण और पानी। बस केमिस्ट्री के सबसे फंडामेंटल और पावरफुल आइडियाज में से एक है ये। अच्छा, ये तो पता चल गया कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक, लेकिन वो कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक, मतलब उसकी ताकत कितनी है? इसको नापने के लिए हमें एक स्केल की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर एंट्री होती है पीएच स्केल की। ये स्केल किसी घोल में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन यानी उसकी पावर को मापता है। और एक मजेदार बात बताऊं, पीएच में जो पी है वो जर्मन शब्द पोटेंस से आता है, जिसका मतलब ही पावर या शक्ति होता है। तो इस स्केल पर अगर पीएच 7 से कम है तो वो चीज एसिडिक है, और नंबर जितना कम, मतलब 1 या 2, एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। और अगर पीएच ठीक 7 है तो वो न्यूट्रल है, ना एसिडिक ना बेसिक, जैसे कि शुद्ध पानी। और 7 से ऊपर कुछ भी बेसिक है। यहाँ उल्टा है, नंबर जितना ज्यादा होगा, मतलब 13 या 14, बेस उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। और ये पीएच स्केल सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये हमारी जिंदगी से सीधे सीधे जुड़ा है। देखिए, हमारा शरीर 7 से 7.5 के बहुत ही छोटे पीएच रेंज में काम करता है।
एसिड रेन, जिसका पीएच 5.6 से कम होता है, वो हमारे पर्यावरण को तबाह कर देती है। हमारे मुंह का पीएच 5.5 से नीचे जाते ही दांतों में सड़न शुरू हो जाती है, और हमारा पेट, वो तो खाना पचाने के लिए लगभग 1.2 पीएच का जबरदस्त एसिड बनाता है। तो मतलब साफ है, पीएच का बैलेंस जिंदगी का बैलेंस है। तो याद है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते थे? सॉल्ट, यानी लवण। और यहाँ बात सिर्फ हमारे खाने वाले नमक की नहीं हो रही है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई कमाल के सॉल्ट्स हैं जिनका हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने सॉल्ट से, बेकिंग सोडा। इसका केमिकल नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये तो लगभग हर घर की रसोई में मिल ही जाता है। और यहाँ मिलता है हमारे पहले सवाल का जवाब। जब पेट में एसिडिटी होती है तो बेकिंग सोडा का घोल क्यों पीते हैं? क्योंकि बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस है, एक हल्का क्षारक। ये पेट के एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें आराम मिलता है। तो इनडाइजेशन का इलाज है बेकिंग सोडा। पर इसके काम यहीं खत्म नहीं होते। केक और ब्रेड बनाने में, और तो और आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका इस्तेमाल होता है। वाकई कितना वर्सेटाइल है ये। अच्छा, किचन से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और बात करते हैं वॉशिंग सोडा की, यानी सोडियम कार्बोनेट की। ये भी एक बहुत काम का सॉल्ट है और इसका मेन काम है सफाई। ये तो एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। कांच, साबुन, कागज, इन सब इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल होता है। घरों में सफाई के लिए तो ये है ही, और एक और बढ़िया काम करता है ये। जो खारा पानी या हार्ड वाटर होता है ना, ये उसे भी नरम कर देता है ताकि कपड़े और अच्छे से धुल सकें। और अब आते हैं हमारे तीसरे सॉल्ट पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस या POP। इसका केमिकल फॉर्मूला देखा? CaSO4 पानी का आधा मॉलिक्यूल। इसीलिए इसे हेमीहाइड्रेट कहते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? इसकी खासियत ये है कि जैसे ही इसमें पानी मिलाया जाता है, ये वापस से सख्त हो जाता है, जिप्सम बन जाता है। और इसी खूबी की वजह से डॉक्टर इसे टूटी हुई हड्डियों पर प्लास्टर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि हड्डी अपनी जगह पर जुड़ी रहे। इसके अलावा खिलौने बनाने में, मूर्तियां बनाने में और दीवारों को स्मूथ फिनिश देने में भी ये बहुत काम आता है। और आखिर में चलिए वापस नेचर की तरफ चलते हैं। कभी कभी जब कोई बिछुआ पौधा, जो स्टिंगिंग नेटल होता है, चुप जाता है तो बहुत जलन होती है, क्योंकि वो हमारी स्किन में एसिडिक मेथेनोइक एसिड छोड़ देता है। पर कुदरत का करिश्मा देखिए, अक्सर उसी के आसपास एक डॉग प्लांट नाम का पौधा मिल जाता है, जो बेसिक होता है। उसकी पत्तियां रगड़ने से वो जलन शांत हो जाती है। ये क्या है? ये एक परफेक्ट नेचुरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये देखकर सोचने पर मजबूरी होती है कि प्रकृति हमें बैलेंस के बारे में, संतुलन के बारे में और क्या-क्या सिखा सकती है।